तो देखो टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड और क्या एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। देखो लिखो एक क्वेश्चन सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड नंबर ए। दूसरा क्या है बी सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा क्या है सी एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। क्वेश्चन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। अब इसको तीनों मेथड से सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे देखो ग्राफिकल मेथड पहले लास्ट में बताते हैं, इनको पहले सिंपल वालों को बता देते हैं। अभी इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम y की वैल्यू निकाल करके सेकंड में पुट करेंगे, अथवा सेकंड से y की वैल्यू निकाल कर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा, पहले हम लगाते हैं कौन सा मेथड, पी नंबर पहले सॉल्व करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y is 7 और ये प्लस एक्स लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हैं तो y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड से y की वैल्यू निकाले होते तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में y की वैल्यू पुट करते हैं तो x माइनस वाई के स्थान पे 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये 7 के पहले प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस। तो x माइनस 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो x और एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, टोटल कितने एक्स हो गए 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो 2s इज इक्वल टू माइनस 7 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 7, तो 1 प्लस 7 है ना। तो 2s इज इक्वल टू क्या होगा 1 और 7 8, s इज इक्वल टू 8/2 और 2 4 जा, s इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अब s की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में। ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है s प्लस वाई इज इक्वल टू 7। s की वैल्यू क्या आ चुकी है 4, जहाँ s के स्थान पे 4 लेते हैं, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो क्या होगा, x इज इक्वल टू आ गया क्या 4 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। यही आंसर। ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। इसको लिखो, फिर इसको हम एलिमिनेशन मेथड से लगाते हैं, फिर ग्राफिकल मेथड से। इसी को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा स्कोपस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ क्या लिख लिए थे अभी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लिखे थे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड।
एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दोगे तो बाई का एलिमिनेशन हो जाएगा, यदि सबट्रैक्ट कर दोगे तो एस का एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे एस के भी कोफिशिएंट सेम है और बाई के भी कोफिशिएंट सेम है। लिख लिए क्या? नहीं लिख पाए। अब देखो इक्वेशन यहाँ बाई कोफिशिएंट +1 और यहाँ भी +1 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बाई बाई कट जाएगा तो एस एस 2s, तो 2s = 8, तो s = 8/2, तो s = 4। दोनों के भी ऐड करेंगे, इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा और इसका राइट साइड इसके राइट साइड के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस बाई और माइनस बाई कट जाएगा। एक्स और एक्स कितने एक्स? 2x। यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड प्लस इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड प्लस इसका राइट साइड, दो इक्वेशन को ऐड करने के यही तरीका है। एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7 + 1, एस प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, वाई बाई कट गया, 1x 2x केवल हो गया 8, s = 8/2, 2 1 जा 2 4 जा, तो s की वैल्यू क्या आ गई 4। अब s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखें, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो क्या है, s + y = 4 7, तो s की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 ना, 4 + y = 7, y = 4 को उधर ले जाओगे तो 7 - 4, तो y = क्या हुआ 3। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, x = 4 और y = 3 आंसर। ठीक है, दोनों दो इक्वेशन को ऐड करने का क्या तरीका है, इसका लेफ्ट साइड अपॉन इसका लेफ्ट साइड लिख दिए दोनों, प्लस y इसका लेफ्ट हैंड साइड है और इसका लेफ्ट हैंड साइड x - y, दोनों को जोड़ो, राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड, दोनों को राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे। दो इक्वेशन को ऐड करने का यही तरीका है जोड़ने का, पहले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड प्लस दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और पहले इक्वेशन का राइट हैंड साइड प्लस दूसरे इक्वेशन का। इसको हम डायरेक्ट जब करते हैं तो बाई बाई काट देते हैं, एक्स 2s हो जाता है। पूरा डिटेल लिखना है तो इसका लेफ्ट साइड प्लस इसका लेफ्ट साइड, इसका राइट हैंड साइड प्लस इसका राइट हैंड साइड, ये आ गया। देखो उस वहाँ भी आंसर आया था x = 4 y = 3, यहाँ भी वही x = 4 y = 3, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ये क्या था एलिमिनेशन। अभी ग्राफिकल मेथड से बताते हैं, लिखो जल्दी से इसको, ग्राफिकल मेथड बताते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे पहले, x + y = 7, s - y = 1, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालें पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y = क्या होगा 7 - x। देखो s को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस x तो उधर गया तो माइनस x, तो y = 7 - x। इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल दिया आया। अब s की वैल्यू अपने से जो मन हो कुछ मानो, s की वैल्यू 0 1 0, ठीक है, दो तो वैल्यू मानना है, चाहे जो मान लो आपकी इच्छा से जो भी मानोगे चलेगा, बस अब ये नहीं कि s की वैल्यू 85 ले लिए, तो s की वैल्यू 85 तक ग्राफ पेपर में 85 को दर्शा ही ना पाओगे। यस सर, तो ऐसी वैल्यू लो जिसको ग्राफ में शो कर सको आप। तो s की वैल्यू हम ले लेते हैं जनरली 0 1, ठीक है, 0 और 1, दो वैल्यू कम से कम चाहिए, लिखते हैं फैन। अब s की वैल्यू अपने से ले सकते हैं जो मन हो, s इसलिए s को क्या कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब y को डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y को वैल्यू अपने मन से नहीं ले सकते,
एस की वैल्यू जो लोगे वहाँ पुट करोगे एस की वैल्यू यहाँ, तब वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वाई की वैल्यू एस की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एस की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो व्हेन एस इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 0, वाई इज इक्वल टू 7। अब व्हेन एस इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 6। आपको दो वैल्यू मिल गई, एक ऐसे टेबल बना लेंगे एस की और वाई की वैल्यू का, एक एस की वैल्यू एक वाई की वैल्यू। एस की वैल्यू हम क्या माने अपने मान से 0, तो वाई की वैल्यू क्या आई 7, एस की वैल्यू अपने मान से क्या माने 1, तो वाई की वैल्यू 6 आई। ठीक है, यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट टाइप पे लिखियो, एक्स वाई सच दैट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0,7 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया 1,6 ऐसे। ठीक है, पहले लाइन का ग्राफ खींचने के लिए रॉ मटेरियल आ गया। अब दूसरी लाइन का ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से वाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे माइनस वाई है ना, ये माइनस वाई इज इक्वल टू एस को उधर ले जाओगे तो प्लस एक्स है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस एक्स। अब इस माइनस साइन को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन, माइनस को मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो, ये माइनस ये क्या हो, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई है तो प्लस वाई हो गया, प्लस 1 है तो माइनस 1 हो गया, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो गया। तो वाई इज इक्वल टू प्लस वाली को पहले लिख देते हैं, तो एक्स माइनस 1। अब स्टार्टिंग में प्लस वाला टर्म है तो प्लस नहीं लिखा जाता, बीच में है तो प्लस लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक्स प्लस में है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू एस माइनस 1। अब एक्स की वैल्यू जोड़ो अपने से मानो। ठीक है, 0 है 1 ना 1 कोई दूसरा भी मान सकते हो, 0 1 भी मान सकते हो। ठीक है, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, 0 से ज़्यादा लगाओ है तो 0 ही मान लो। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो वाई इज इक्वल टू माइनस 1। और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस 1, तो वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो वाई इज इक्वल टू 0। तब एक कोऑर्डिनेट टेबल आ गई, एक और, एक तो आ ही चुकी थी, एक और आ गई। यहाँ एक्स लिख लो, ये वाई लिख लो। एक्स की वैल्यू अपने मन से क्या माने थे 0, तो वाई की वैल्यू माइनस 1 आई, फिर 1 माने तो क्या आई 0। दो क्वांटिटी और मिल गए, एक्स कामा वाई सच दैट। एक का नाम सी रख लिए 0 कामा माइनस 1, दूसरे का नाम डी रख लिए जिसका 1 कामा 0। तो यहाँ पे ए और बी, सी और डी को ग्राफ पेपर में शो करो, ए बी सी डी को ग्राफ पेपर में शो करो, सेम ग्राफ पेपर में। ठीक है, अभी लिखो नहीं, अब थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा। तो देखो हम एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। ये देखो यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। अब पहला पॉइंट क्या है 0 7, तो एस की डायरेक्शन में 0 चलना है और वाई की डायरेक्शन में 7। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ओरिजिन पॉइंट से। ओरिजिन पॉइंट से एस की डायरेक्शन में कितना चलना है 0, एस की डायरेक्शन ये है, तो ओरिजिन पॉइंट से एस की डायरेक्शन में 0 चलना है, इसका मतलब यहीं पे स्थिर रहेंगे, कहीं जाने नहीं। यहाँ 1 यदि होता तो यहाँ पहुँच जाते, 2 होता तो यहाँ पहुँच जाते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 0 लिखा है, इसका मतलब एस की डायरेक्शन में चलना है, यहीं पे रहेंगे। अब वाई की डायरेक्शन में चलना है 7 यूनिट, ये है 1 2 3 4 5 6 7। इस पॉइंट का नाम हुआ ए, इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0 7। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 7। दूसरा पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 1 6। ओरिजिन पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। अब एस की डायरेक्शन में कितना चलना है 1,
तो 1 s की डायरेक्शन में 1 माइनस होता तो इधर चलते लेफ्ट साइड में 1 चले, और 1 से y की डायरेक्शन में 6 चलना है, 6 चलना है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया b, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 6। इन दोनों पॉइंट को मिला के बढ़ा दो, इतना नहीं मिलाना कि इतना भर मिला दो, इसको इधर भी बढ़ाना है, पटनी लगी रहने दो अपनी, ना मिलाने के बाद इसको और बढ़ा दो, इधर ऊपर भी बढ़ा दो, ठीक है। तो दोनों लाइन को मिला करके बढ़ा दे दोनों साइड में, ये आ गया, ठीक है। और 4 छोटे पॉइंट दिए होते तो सब पॉइंट इस लाइन में आते, यहाँ यहाँ यहाँ, तो कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती, अधिक से अधिक इतना ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या है 0 - 1, 0 0 से चलते हैं, 0 तो एस की डायरेक्शन दाएं बाएं कहीं नहीं जाना, और 1 चलना है वाई की डायरेक्शन में, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन तो ये होगा, ये ना, ये 0 - 1, ये होगा कौन सा पॉइंट सी, 0 - 1 ये पॉइंट, टी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, तो 1 0 ये 1 0। अब ये सी और डी को मिला दो, सी और डी को मिला के बढ़ा दो, सी और डी को मिला के बढ़ा दिए। अब इस साल की एस की वैल्यू क्या आई थी 4, और वाई की वैल्यू क्या आई थी 3। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ कटा है, ये वाला पॉइंट ऐसे, ये 1 2 3 4, ये देखो ये सही, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है ना, तो यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, यहाँ पे मिलेगा, और हम परपेंडिकुलर क्योंकि डिस्टेंस हम अपने अंदाज बस लिखे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे अभी ग्राफ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से हम परपेंडिकुलर कीजिएगा तब 4 आएगा, तो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 होनी चाहिए। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 ये वाला, अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, ये यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहाँ मिलेगा, तो ये परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 1 2 3, ये वाली डिस्टेंस देखो 1 2 3 4, और ये वाली डिस्टेंस 1 2 3, एस की डायरेक्शन में चलेगी डिस्टेंस क्या है 1 2 3 4, और वाई की डायरेक्शन में 1 2 3। इस पॉइंट का कटान इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 3, 4 3। ये 4 3 जो पॉइंट है पहली लाइन के ग्राफ में भी है और दूसरी लाइन के ग्राफ में भी है, ये देखो ये वाला पॉइंट इस लाइन में भी कंटेन है और इस लाइन में भी कंटेन है, जो दोनों में कंटेन होता है वही सलूशन कहलाता है, जो दोनों में कंटेन होता है वही सलूशन कहलाता है, उसी को यूनिक सलूशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे 4 3 पर, ठीक है। इसका मतलब एस का मान 4 और वाई का मान 3, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद लिखेंगे क्या, इतना लिखने के बाद आगे ऊपर ये लिखोगे बी प्लॉट द पॉइंट ए बी एंड बी, ए बी सी डी, ऐसे लिखो ए बी सी एंड डी, ज्वाइन ए बी एंड सी डी, ज्वाइन ए बी एंड सी डी and extend it into both sides, clearly AB and CD intersect to each other, एक दूसरे को काटती हैं, each other at P पर काटती हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 4 3, ये P पॉइंट रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। Hence x = 4 और y = 2, ये हो गया सलूशन, दिस इज यूनिक सलूशन, दिस इज
यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड से ऐसे सॉल्व करें। देखो इसको पूरा इधर भी ये सब। अब लोग ग्राफ में ग्राफ खींचना, ग्राफ पेपर में। कल 3 के क्वेश्चन लगाना इसी प्रकार से। देखो हम लिख लेते हैं, वो लगा के आना। देखो तीनों मेथड से लगाना। नंबर फर्स्ट, यहाँ s प्लस वाई इक्वल टू 7 ना है, हम यहाँ s प्लस वाई इक्वल टू 3 देते हैं। s माइनस वाई इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन लिखो s प्लस वाई इक्वल टू 9, s माइनस वाई इक्वल टू 3। तीसरा क्वेश्चन s प्लस वाई इक्वल टू 5, s माइनस वाई इक्वल टू 1। इन तीनों क्वेश्चन को लगाना, तीनों मेथड से प्रैक्टिस हो जाएगी। s प्लस वाई इक्वल टू 3, s माइनस वाई इक्वल टू 1, s प्लस वाई इक्वल टू 9, s माइनस वाई इक्वल टू 3, s प्लस वाई इक्वल टू 5, s माइनस वाई इक्वल टू 1। तीनों मेथड से लगाना, जैसे जैसे क्वेश्चन को देख देख कर ही लगाना, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर कल से फिर और बताएंगे, कॉपी देखने पता चलेगा। लिख लिए क्वेश्चन तीनों लिख लिए। पहले इसको सब्स्टिट्यूशन से, फिर इलिमिनेशन से, फिर ग्राफ करना है, जैसे बताएं। जैसे यहाँ पे देखो जैसे एक तो बता दिए थे, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे s प्लस वाई इक्वल टू 3, s माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों को हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे फर्स्ट, तो वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। ये कि ग्राफिकल वाला बताया देते हैं, वो तो बनते हैं आप लोगों से, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वाई की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा 3 माइनस एक्स। अब इसकी दो वैल्यू अपने से लो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं 2, कोई भी ले सकते हैं, तो 2 ले लेते हैं ना। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो वाई इज इक्वल टू 1। अब व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो वाई इज इक्वल टू -1। एक टेबल तो बन गई, ये देखो ये आ गया एक्स, ये वाई। एक्स की वैल्यू क्या है 2 लिए हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आई है 1। एक्स की वैल्यू क्या लिए है 4, तो वाई की वैल्यू क्या आई है -1। आपको 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 1, और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -1। ये ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लेकर चलते हैं। यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एस को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस है, और माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई, तो वाई इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एस -1। अब एस की वैल्यू हम क्या लेते हैं, वैन एस इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू एस -1, वाई इज इक्वल टू 3 -1, वाई इज इक्वल टू 2। ये अब वैन एस इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू एस -1, वाई इज इक्वल टू 5 -1, वाई इज इक्वल टू 4। एस की वैल्यू कोई भी दे सकते हो आप।
तो एस की वैल्यू क्या लिखेंगे वाई, एस की वैल्यू 5 तो वाई की, एस की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 5 तो वाई की वैल्यू 2। तो आपको एक पॉइंट मिल गया एक्स वाई, एस सी मिल गया इसका कोऑर्डिनेट 3 2 और डी मिल गया इसका कोऑर्डिनेट 5 4। अब इन पॉइंट को ग्राफ पेपर में शो करना। यहाँ जो s की वैल्यू हम लिए है ना, कुछ भी दे सकते हो आप, y की वैल्यू जो यहाँ लोगे तो यहाँ पुट करना। जैसे यहाँ 3 लेंगे तो 3 पुट किए, 5 लेंगे तो 5 पुट करेंगे, 7 लेंगे तो 7 पुट करेंगे। घर में कुछ कोशिश करना, नहीं चल फिर से बताएंगे तीनों क्वेश्चन, जाओ तीनों करवाएंगे अभी बनेगा नहीं, पॉइंट को शो करके नहीं बनता तो नहीं बनेंगे, तो करवाएंगे, जाओ।